हेलो बच्चों, आप सभी का हिसाब मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, ये पॉलिनोमियल्स या बहुपद, इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम इसके बेसिक के बारे में जानेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो हमने क्या किया था, लास्ट जो एक्सरसाइज हमारी थी रियल नंबर की 1.4 को फिनिश किया था। आज हम इस चैप्टर के बारे में देखते हैं। इस चैप्टर का नाम हमारा है पॉलिनोमियल, और हम पॉलिनोमियल की बात करें क्या होता है हमारा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में देखेंगे तो ये हमारा पॉली वर्ड होता है, इसका मतलब होता है मेनी, मतलब कई सारे। और ये नोमियल्स नोमियल्स मतलब होता है टर्म। तो बेसिकली अगर देखेंगे तो क्या हो जाता है, मेनी टर्म्स होते हैं पॉलिनोमियल में, जिसमें बहुत सारे टर्म होते हैं। क्या होता है हमारा पॉलिनोमियल होता है। और पॉलिनोमियल की जो हमारी मेन डेफिनेशन होती है, पॉलिनोमियल्स की क्या डेफिनेशन होती है, जिसे हम बहुपद कहते हैं। पॉलिनोमियल्स हमारा होता क्या है, पॉलिनोमियल्स हमारा कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही होता है, और उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की पावर होगी वो क्या होगी, होल नंबर होगी। होल नंबर मीन्स जो 0 1 2 3 4 5 ये सब जो नंबर होते हैं, ये क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। बेसिकली हम ये कह सकते हैं होल नंबर में 0 होता है और फिर पॉजिटिव इंटीजर होता है। अगर हम होल नंबर की बात करें, जैसे हमारा 0 1 2 3 4 सब क्या होते हैं, हमारे होल नंबर होते हैं, जिसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच पावर और एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है, क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होती है, बहुपद कहलाते हैं। मतलब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, आप अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़े होंगे। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें मेनी टर्म्स होते हैं, एक सिंगल टर्म भी होता है, बहुत सारे टर्म हो सकते हैं, उनमें नंबर्स और लेटर होते हैं एक्स वाई जेड, इन सब का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कोई सभी पावर हो सकता है, पावर हमारा कोई होल नंबर में हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। जबकि पावर जब हमारा केवल होल नंबर होगा तो ऐसे ही अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल मतलब ये हो गया कि पॉलिनोमियल में क्या होता है, कुछ हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है, क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट है, फिर ये कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट, फिर हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है एक। और वेरिएबल में जो पावर हमारी क्या होनी चाहिए, वेरिएबल में पावर हमारी होनी चाहिए होल नंबर, होल नंबर होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या होना चाहिए। और ये किस चीज की बात हो रही है, एवरी टर्म की बात हो रही है, हर एक टर्म में ये हमारा होना चाहिए, एवरी टर्म, हर एक टर्म में होना चाहिए, जो कांस्टेंट हो, जो नंबर्स हमारे पास हो, कुछ नंबर्स होते हैं यहाँ पे हम नंबर भी बोल देते हैं, जिसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा हर एक टर्म क्या होना चाहिए, ये फॉर्म होना चाहिए, पावर होल नंबर होना चाहिए। हम एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। एग्जांपल हमारा है 2y² माइनस 3y प्लस 4। ये हमारा क्या है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। क्या ये हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अब इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में ये देखना है कि जो इसमें वेरिएबल है, किस टर्म में वेरिएबल है, हमारा कौन सा वेरिएबल है, इसमें y वेरिएबल है। हमारा एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है इन वेरिएबल y चर में क्या है, हमारा ये बीजीय व्यंजक है। और इस बीजीय व्यंजक में देखेंगे कि जो हमारे पास वेरिएबल है, जो हमारे पास चर है, उसकी घात क्या है, पूर्ण संख्या है, होल नंबर है कि नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, हमारा प्लस माइनस से अलग किया हुआ होता है टर्म। ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये हमारा थर्ड टर्म। मतलब इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कितने टर्म है, 3 टर्म्स हैं, 3 पद इसमें हैं। और 3 पद में देखेंगे यहाँ पे, अगर हम 3 पद हैं, हर एक पद में देखेंगे वेरिएबल लगा हुआ है y की अलग अलग पावर होगी। यहाँ पे देखेंगे y की पावर क्या है, 2 है, ये हमारा होल नंबर है। ये 2 क्या हमारा, ये हमारा पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, ठीक है। फिर इसके बाद 3y में देखेंगे, सेकंड टर्म में आएंगे, सेकंड टर्म देखेंगे पावर 1 है, यहाँ पे कुछ ना लिखा तो 1 है,
ये हमारा क्या है, ये भी हमारा होल नंबर है। और उसके बाद लास्ट हम देखते हैं 4 है, केवल कांस्टेंट है। हमें पता है होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब जीरो से स्टार्ट होता है हमारा, जीरो प्लस नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर होता है। 0 1 2 3 ये सब क्या होते हैं हमारे, ये हमारे होल नंबर होते हैं, पूर्ण संख्या होती है। तो अगर हमारे पास यहाँ नहीं कुछ है, हम इंटू 1 कर सकते हैं। 1 की जगह क्या करते हैं हम, पावर 0 लगा सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे पावर क्या है, 0 है। जो हमारे पास यहाँ पे भी है, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, जो हमारा क्या है, 0 है। तो ये इस तरह मिला कि क्या हो गया हमारा होल नंबर। मतलब तीनों टर्म में देखेंगे तो इसमें जो वेरिएबल की पावर आ रही है, जो वेरिएबल की एक्सपोनेंट आ रहा है, जो वेरिएबल की घात आ रही है, चर की जो घात आ रही है, क्या आ रही है, सब में होल नंबर आ रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, इसको क्या बोलेंगे, हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक, इस तरीके से हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी चीज हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पद कौन कौन से हैं, टर्म्स कौन कौन से, हम लिख लेते हैं एक बार, बेसिक चीज है। टर्म्स यहाँ कौन कौन है, जैसे हम कहते हैं पद, इनमें पद कौन कौन से हैं। इसमें हमारा एक पद है 2y² है। और कौन सा है टर्म्स में, ये 3y भी क्या हमारे पास है, एक टर्म्स है। ठीक है, -3y क्या टर्म्स है। फिर 4y y की पावर 0 को न लिखे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 हमारा क्या टर्म्स है। फिर इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारे क्या हो गए, टर्म्स हो गए। और ये जो हमारा क्या है, ये हमारा वेरिएबल होता है y। किस वेरिएबल में है, y वेरिएबल, ये भी है। मतलब पूरा हमारा ये जो पॉलिनोमियल है किस वेरिएबल में, y वेरिएबल में। हम यहाँ पे इस क्लास 10th में जो हमारा चैप्टर 2 है, हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन वेरिएबल वन वेरिएबल में पढ़ेंगे। चाहे हमारा x वेरिएबल होगा सभी पॉलिनोमियल में, चाहे y होगा, चाहे z होगा। तो यहाँ पे टर्म्स हमारा 2y², 3y4 हो गया। तो यहाँ पर ये हमारा 2 क्या बोलेंगे, यहाँ पे 2 का एक नाम दिया गया है। 2 को बोलेंगे y² का क्या है, गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ y²। y² क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ y² है यहाँ पे। ये हमारा क्या है, 2 को बोलेंगे गुणांक। क्या बोलेंगे हम इसको, ये गुणांक कहते हैं। y² का गुणांक क्या है, क्या कहेंगे, y² का गुणांक क्या होगा, 2 होगा। कोफिशिएंट ऑफ y² इज 2। हम कहेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ y²। यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ y² क्या बोलेंगे, 2 है। y² का कोफिशिएंट क्या है, 2 है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, कोफिशिएंट यहाँ बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ y। यहाँ पे क्या है आपका, y का गुणांक, y का गुणांक क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, -3 काउंट होगा यहाँ पे। क्या है ये, -3। यहाँ y² गुणा या कोफिशिएंट ऑफ y² 2 है, यहाँ y का गुणांक क्या होगा, -3 है। तो अब हमारा लास्ट वाला जो होता है, ये हमारा क्या है, इसको हम बोल देते हैं, ये हमारा अचर है, ये हमारा कांस्टेंट है, कोई हमारा नंबर है। यहाँ पर बात करेंगे तो हमारा वेरिएबल क्या रहेगा, वेरिएबल की पावर यहाँ पे क्या रहेगी, y की पावर 0 यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारा जो ये 2y² - 3y + 4 है, यहाँ पे हम y पावर 0 को हटा देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा ये 2y² - 3y + 4, ये जो हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में देख रहे हैं वेरिएबल की पावर क्या आ रही है, आपकी होल नंबर आ रही है, पूर्ण संख्या आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा, पॉलिनोमियल। कहेंगे पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, y वेरिएबल में। पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है जो किस वेरिएबल में है, y वेरिएबल में। यहाँ पे वेरिएबल क्या आपका, इस पूरे टर्म में वेरिएबल क्या माना जाएगा, y माना जाएगा। तो ये हमारा इस प्रकार से ये क्या हो गया, हमारा एक पॉलिनोमियल हो गया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास जैसे लिखा हुआ है √x + 2, √x + 2। अब इसको बताना कि हमारा पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है।
तो सबसे पहले हमें पता है जो रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, वो पावर क्या होता है उस नंबर का, पावर 1/2 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट को हम, जो हमारे पास ये वर्गमूल का फॉर्म है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं +2। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे ये पावर है क्या है, होल नंबर नहीं है। किसमें नहीं है, नॉट होल नंबर। मतलब जो हमारी पावर है वो पूर्ण संख्या नहीं है। मतलब पूरे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में चेक करना होता है, हर एक पावर में चेक करना होता है कि पावर क्या होनी चाहिए, हमारी होल नंबर होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये पावर होल नंबर में नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, नॉट पॉलिनोमियल, ये बहुपद नहीं है। लेकिन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में ये आपका क्राइटेरिया नहीं है कि पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर नहीं, केवल पॉलिनोमियल में होना चाहिए। मतलब आपका ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, बीजी व्यंजक है, लेकिन इस बीजी व्यंजक में जो वेरिएबल की घात है, जो चर की घात है, वो हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए कर्ली में x+2 जो हमारा है वो बहुपद नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। या फिर एक और फॉर्म होता है जो पॉलिनोमियल नहीं होता, क्या है कि अगर 1/, के फॉर्म में लिखा हुआ है x² + 5x + 6, ये हो गया। अब ये भी क्या होता है हमारा, ये भी हमारा नॉट पॉलिनोमियल। और जैसे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है 3x² + 5x³ -2x। अब ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। अगर हम इस एग्जांपल में चेक करेंगे तो ये हमारा x⁻² क्या है, इसका जो वेरिएबल की पावर होगी क्या है, होल नंबर है। लेकिन इसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है। यहाँ पे हमारा वेरिएबल पावर 1 है, होल नंबर है, लेकिन एक टर्म में हमारा पावर होल नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये पूरा जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि x की जो पावर है आपका होल नंबर है या नहीं। ये हमने क्या किया, ये क्लास 9th में जो हमारे पास चैप्टर है पॉलिनोमियल का, उसमें ये हमारा डिस्कशन हुआ है। ये उसमें क्लास 9th की चीज है कि इसका पॉलिनोमियल कैसे चेक करेंगे। ये हमारा पॉलिनोमियल कैसा है, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी पावर क्या है, होल नंबर नहीं है। इस तरीके से हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे ये हमारा एक और एग्जांपल है, अगर हम यहाँ पे चेक करें कि ये हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं है, एक तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अब यहाँ देखेंगे एक पावर हमारा क्या है, 6 है, जो होल नंबर है। ये पावर 6 होल नंबर है। यहाँ u की पावर क्या है, वेरिएबल यहाँ पे देखेंगे, पहले वेरिएबल क्या है। ये हमारा पे हमारा वेरिएबल जो है u है, और u वेरिएबल में हर एक u का जो पावर होना चाहिए क्या होना चाहिए, होल नंबर। यहाँ पे 6 है, होल नंबर है, पूर्ण संख्या। यहाँ भी 4 है, होल नंबर है। यहाँ भी 2 है, होल नंबर है। जो कोफिशिएंट है आपका, जो गुणांक है, वो फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन पावर और एक्सपोनेंट जो होती है, घात जो होता है, वो हमारा फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंप्लीट नंबर, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे सारे जो जितने भी वेरिएबल, जितने भी u, यहाँ जहां जहां भी u हैं, हर एक टर्म में जो u की पावर है क्या, एक होल नंबर है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा पॉलिनोमियल है। और किस वेरिएबल में है, u में। पॉलिनोमियल इन वेरिएबल u, ये ध्यान देंगे, ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। इस वेरिएबल में, u वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। और यहाँ पे जैसे हम एक नंबर ले लें, x² माइनस 16 लिख उठा है। अब ये हमारा पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक जगह वेरिएबल है, एक टर्म में वेरिएबल दिख रहा है, x की पावर क्या, 2 है। जहाँ कांस्टेंट होता है वहां पे वेरिएबल की पावर क्या होती है, 0 होती है। तो 0 भी हमारा होल नंबर होता है, यहाँ भी होल नंबर है। इसका मतलब ये पूरा क्या हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये बीजी व्यंजक जो होगा हमारा एक बहुपद होगा। क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। तो ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है।
किस वेरिएबल में है? एक्स वेरिएबल में। पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। एक्स चर में क्या है? बहुपद है। ये हमारा क्या है? एक्स चर में बहुपद है। क्या है? एक्स चर में ये हमारा क्या है? बहुपद है। ठीक है, इस तरीके से हम चेक करेंगे कि हमारा पोलिनोमियल है कि पोलिनोमियल नहीं है। ये थोड़ा बेसिक्स था। अब कुछ ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 16 क्या हो गया। और ये भी याद हमें रखना है कि इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, केवल वन वेरिएबल में ही पोलिनोमियल को पढ़ना है, चाहे वहाँ पे एक्स होगा, चाहे वाई होगा, चाहे यू होगा, चाहे जेड होगा। तो केवल वन वेरिएबल में ही क्या करना है, हमें पोलिनोमियल को पढ़ने हैं। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल में पढ़ना है यहाँ पे। ठीक। तो इसके आगे देख लेते हैं। अब इसके आगे हमारे पास क्या आता है? अब इसके आगे आता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल आता है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? जिसे कहते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होता है? कहते हैं कि जो हमारा पोलिनोमियल होता है उनमें वेरिएबल की जो सबसे मैक्सिमम पावर होती है, ठीक है, जो मैक्सिमम पावर होती है, जो सबसे अधिकतम घात जिसकी होती है, जहां पर जो उस अधिकतम घात को ही क्या कहते हैं? पूरे पोलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं। तो इसके आगे देख लेते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? अगर हम एग्जांपल से समझें, एग्जांपल हमारा एक दिया है 4x+2। ठीक है, ये क्या हमारा एक पोलिनोमियल है। अगर इसमें घात समझें तो ये घात कितनी है? 1 है। अब कुछ नहीं दिया है, क्या माना जाएगा? 1 हो गया। तो इसकी घात कितनी है? 1 है। तो यहाँ पर हम कहेंगे इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? क्योंकि इससे बड़ी पावर, डिग्री मतलब क्या बोलते हैं? बहुपद की घात। यहाँ पे घात क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर क्या है? वेरिएबल की घात, सबसे बड़ी घात कौन सी है? 1 है। इसके अलावा कोई हमारा वेरिएबल है नहीं यहाँ पे। तो 1 क्या हो जाएगा? इस पूरे पोलिनोमियल की क्या हो जाएगी? घात हो जाएगी। पूरे बहुपद की घात क्या हो जाएगी? यहाँ पे 1 हो जाएगा। पूरे बहुपद की या पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? यहाँ पे 1 हो जाएगी। इस तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2y² - 3y+4। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, बहुपद की घात क्या होगा। यहाँ पे देखेंगे कि पोलिनोमियल में, इस पूरे पोलिनोमियल में y की सबसे बड़ी पावर क्या है? वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है? यहाँ पे 2 है। सबसे बड़ी पावर क्या है? सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। ये 2 क्या हो जाएगा? इस पूरे पोलिनोमियल की क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी। पूरे बहुपद की घात हो जाएगी। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा यही डेफिनेशन भी है कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होता है? पोलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट जो पावर होती है वो उस पोलिनोमियल की क्या होती है? डिग्री कहलाती है। यहाँ पर है द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। बहुपद में चर की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। यहाँ पे देखा जाए एक्स वेरिएबल में हमारा क्या पोलिनोमियल है, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगी? इसमें सबसे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। सबसे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है? 1 है, जिसकी डिग्री 1 होगी। ये हमारा पोलिनोमियल किस वेरिएबल में है? वाई वेरिएबल में है। और इस वाई वेरिएबल में सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 है। और इसमें 1 है, ये 0 है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे 5x³ - 4x² + x -√2। अब जैसे हमारा एक और एग्जांपल ये हो गया। अब यहाँ पे चेक करते हैं, ये हमारा जो पोलिनोमियल है, क्योंकि हर एक पावर क्या है? आपकी पावर यहाँ पे क्या है? होल नंबर है, पोलिनोमियल है ये। अब यहाँ पर हमारा देखना है कि इसकी डिग्री कितनी होगी। यहाँ पे इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? इस बहुपद की घात क्या होगा, जो किस वेरिएबल में है? एक्स वेरिएबल में। तो एक्स की सबसे बड़ी पावर देख लो, एक्स की सबसे बड़ी घात देख लो। एक्स की जो सबसे बड़ी घात होगी वही उस पूरे पोलिनोमियल की, पूरे बहुपद की क्या हो जाएगी? घात हो जाएगी। यहाँ पे बहुपद की घात, यहाँ पे देख रहे हैं एक्स की पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो सबसे बड़ी पावर 3 है, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक।
तो इस तरीके से हमारा ये डिग्री होता है, बहुपद की घात निकालनी हो या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना हो तो इस तरीके से हो जाता है। और एक चीज और हम यहाँ पे देख लेते हैं, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होता है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या होता है? रैखिक बहुपद कहते हैं हिंदी में इसको, रैखिक बहुपद। ये रैखिक बहुपद है। फिर कहते हैं जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, या 2 घात वाले पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कैसा पॉलिनोमियल होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होता है। क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। द्विघात बहुपद, बहुपद। ठीक है। अब फिर ये आपको समझ में आ गया होगा, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 3, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद बोलते हैं। मीन्स 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं हम? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री या जिसकी घात क्या हो? 3 हो, वो क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। ठीक है। इस तरीके से हमारा ये होता है। हम आगे क्या करते हैं देख लेते हैं, कुछ लीनियर पॉलिनोमियल कुछ और एग्जांपल, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के कुछ और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। अब यहाँ पे अगला हमारा टॉपिक क्या होगा? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद के प्रकार है, जिसमें से पहला हम क्या करें? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या हमारा है? लीनियर पॉलिनोमियल। हमने बता भी दिया था कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर या डिग्री क्या हो? 1 हो। 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं हम? रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। इससे एग्जांपल क्या है? जैसे हमारे पास एग्जांपल है 2x-3। अब इस 2x-3 को देखें तो इसकी पावर क्या है? सिर्फ 1 है। तो ये किस वेरिएबल में है? ये हमारा पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x में है। 1 वेरिएबल x में ये पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। जब डिग्री 1 है तो ऐसा पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा? रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल होता है। तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे ये डिग्री क्या है आपकी? यहाँ बात करेंगे तो डिग्री कितनी है यहाँ पे इसकी डिग्री 1 है। तो इस तरीके से ये पॉलिनोमियल क्या होगा हमारा? लीनियर पॉलिनोमियल होगा। लीनियर पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में? x वेरिएबल है। लीनियर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। इस तरीके से हमारा दूसरा एग्जांपल क्या है? स्क्वायर रूट 3x+5 है। यहाँ रूट 3 है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का फॉर्म आगे है, रूट 3 इंटू एक्स है। ठीक है। x आपका इस स्क्वायर रूट में नहीं है। अगर x भी स्क्वायर रूट में आ जाएगा तो ये हमारा नॉन पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे क्या है? पावर 1 है। तो डिग्री कितनी है? 1 डिग्री है। ये भी क्या हो जाएगा हमारा? लीनियर पॉलिनोमियल होगा। x-2/11, x पावर 1 यहाँ पे है, ये भी क्या होगा हमारा? लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ भी वेरिएबल कितना है? यहाँ पे u वेरिएबल है लेकिन पावर कितनी है? 1 ही है। ये भी क्या हो जाएगा हमारा? लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है वो हमारा क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल होता है। जिस बहुपद की घात 1 होता है वो हमारा होता है रैखिक बहुपद होता है। अगर इस रैखिक बहुपद का अगर हम जनरल फॉर्म लिखें, व्यापक रूप लिखें तो क्या होता है? इसका जनरल फॉर्म जो होता है, इसलिए जनरल फॉर्म जिसे कहते हैं व्यापक रूप, व्यापक रूप जो होता है वो होता है ax प्लस b होता है। एक चीज और हमें बताना होता है, यहाँ पे a जो हमारा हो 0 नहीं हो सकता। ठीक। तो यहाँ पे a b क्या होगा हमारा? a भी हमारा रियल नंबर है, रियल नंबर जिसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। ए बी क्या होगा? कोई वास्तविक संख्या होगा। ये होता है कौन सा फॉर्म होता है? लीनियर पॉलिनोमियल का
व्यापक रूप होता है, जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी, जहाँ a जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, और दूसरा टाइप होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों ये हमारा दूसरे टाइप का जो पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या एग्जांपल, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2/5। पूरे पॉलिनोमियल में देखेंगे कि सबसे बड़ी घात वेरिएबल की क्या है, 2 है। अगर 2 घात है तो इसका मतलब उस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 2 हो जाएगी, घात क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अगर डिग्री 2 हो गई तो कहेंगे ये हमारा कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, द्विघात बहुपद हमारा है। इस प्रकार से इसमें चेक कर लेंगे। बस ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x में है, x चर में हमारा ये बहुपद है द्विघात का। यहाँ पर देखेंगे ये हमारा जो बहुपद है ये चर किस चर में है, y चर में है। पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y में है, लेकिन इसकी डिग्री देखेंगे, चेक करेंगे सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। सबसे बड़ी घात 2 मतलब डिग्री 2 हो जाएगी, तो ये भी क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ भी क्या हमारा सबसे बड़ी घात क्या 2 है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 2 होगी, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरीके से यहाँ भी देखेंगे u/3 माइनस 2u स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पे भी देखेंगे सबसे बड़ी पावर क्या है आपकी 2 है, तो इसका क्या होगा, डिग्री 2 हो जाएगी, तो ये कैसा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है, लिख लेते हैं। इसका व्यापक रूप होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, जहां a हमारा जीरो नहीं हो सकता। याद रखना है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जीरो हो जाएगा तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, bx प्लस सी बचेगा, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या जरूरी है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए और कोई भी रियल नंबर हो सकता है। या हम कह सकते हैं ए बी सी हमारा क्या है, कोई भी वास्तविक संख्याएं हैं, कोई भी रियल नंबर्स हो सकता है यहाँ पे। तो अगर हम बात करेंगे इधर कि इसमें कितने टर्म्स हो सकते हैं, हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 3 टर्म्स हो सकते हैं, मिनिमम 1 टर्म हो सकता है। बस ये ध्यान रखना है कि जो हमारा डिग्री 2 वाला जो घात 2 वाला वेरिएबल वो होना चाहिए, स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 3 टर्म है, 1 2 3 टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है, 1 टर्म भी हो सकता है। तो बस पावर 2 वाला हमारा होना चाहिए टर्म, तो हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अगर हम चाहें तो इसका और इससे कंपेयर करके इसके कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारा एक 2x स्क्वायर, यहाँ पे हमारा पहला क्या है 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2/5 है। यहाँ पे अगर हम कहें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, x का कोएफिशिएंट कितना है, कांस्टेंट टर्म कितना है, क्या करेंगे इसे हम कंपेयर कर लें। इसके नेक्स्ट वाला जो टॉपिक होगा, इसके नेक्स्ट में जो हम एक्सरसाइज 2.2 के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे हमें क्या होगा, कोएफिशिएंट ही फाइंड करना होगा। कोएफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे, इनसे कंपेयर करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करके जो हमारा जनरल फॉर्म होता है उसी से कंपेयर करके हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं कि हमारा ये ए बी सी क्या होगा। यहाँ भी देखेंगे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ए है और एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 2 है यहाँ पे, तो इस हिसाब से हम कहेंगे ए की वैल्यू जो होगी यहाँ पे 2 हो जाएगी। अब बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो बी एक्स का कोएफिशिएंट भी, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट कितना 3 है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। बी की वैल्यू आपकी क्या है, यहाँ पे 3 हो जाएगी। अब कांस्टेंट टर्म देखेंगे, यहाँ पे सी है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना -2/5 लेंगे, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2/5 हो जाएगा। इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं और इस तरीके से हम इसको भी कंपेयर करके लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी में कि ए बी सी क्या है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पर जो हमारा ये जनरल फॉर्म जो हमने लिखा है ये इन वेरिएबल x में लिखा है। इस प्रकार से वेरिएबल y में भी हो सकता है। वेरिएबल y में कैसा होगा, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी हो जाएगा, जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0। z वेरिएबल में भी हो सकता है, ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा y टर्म में, y वेरिएबल में हमारा ये पॉलिनोमियल है, तो इसी कंपेरिजन अगर करेंगे तो हमारा a की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ देख रहे हैं वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट है, यहाँ वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 होता है। तो यहाँ पे बात करेंगे तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब b की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो पावर 1 वाला हमारा वेरिएबल y की पावर 1 वाला है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, b है। यहाँ पर टर्म नहीं दिख रहा है,
बी का टर्म नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वाई वाला टर्म नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर बात करेंगे सी की वैल्यू क्या होगी, सी हमारा कांस्टेंट होता है और यहाँ पर आपका सी दिया हुआ है, यहाँ पे सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी -2 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको भी कंपेयर कर सकते हैं। और किस से कंपेयर करेंगे, ax² bx प्लस सी से कंपेयर करेंगे आप। यहाँ पे हमारा क्योंकि ये वेरिएबल x में हमारा क्या है, ये जो पॉलिनोमियल दिया है वेरिएबल x में दिया हुआ है, अगर यहाँ पर हम कंपेयर करना है हमें, तो क्या करना होगा कि इसको पहले हमें हर एक पॉलिनोमियल क्या करते हैं, उसके पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। जो सबसे बड़ी पावर है उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटे, उसके बाद उससे छोटे लिखते हैं, घटते क्रम में लिख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ी पावर वाला हमारा क्या है, x का स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, जबकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे दूसरा टर्म हमारा एक्स वाला है, एक्स की पावर 1 वाला होगा, यहाँ पे होगा +√3 इंटू एक्स, +√3 इंटू एक्स। फिर इसके बाद देखेंगे हमारा कांस्टेंट टर्म 2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब अगर इसको हम कंपेयर करेंगे ax² bx प्लस सी से, क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, इसका गुणांक a है, यहाँ पर कुछ भी नहीं माइनस है, इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे -1 हो जाएगा, a = -1। फिर b का टर्म देखेंगे, b क्या है हमारा, x का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है आपका, √3 है, तो b की वैल्यू हो जाएगी √3 हो जाएगा। फिर कांस्टेंट टर्म कितना हमारा यहाँ पे c है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2 हो जाएगा। इस तरीके से आप कंपेयर करके आप जो कोफिशिएंट हैं, जो हमारे गुणांक होते हैं, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। इस तरीके से हमारा ये जो हमारा दूसरा टाइप का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। घात 2 के बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हमारा तीसरा टाइप का पॉलिनोमियल। बच्चों ये हमारा तीसरे प्रकार का पॉलिनोमियल होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जिसका घात क्या हो, 3 हो, तो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल है 2 - x का क्यूब। इसमें इस पूरे पॉलिनोमियल में देख रहे हैं कि सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और अब यहाँ पे अगर 3 डिग्री हो गई तो क्या होगा, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं डिग्री 3 होगा, क्योंकि सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, एक ही टर्म होता है, तो ये भी क्या होगा, डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर देखेंगे तो इस पूरे पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है वेरिएबल की, ये क्या हो जाएगा हमारा डिग्री 3 वाला पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म या फिर व्यापक रूप क्या होता है त्रिघात बहुपद का, ax का क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये होता है हमारा फॉर्म होता है। हम ये भी कहेंगे यहाँ पे कि हमारा a जो है 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा, इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए। और इसमें से a b c d ये क्या होगा, आपका रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, ए बी सी जो होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसमें मैक्सिमम कितने टर्म हो सकते हैं, 1 2 3 4 4 टर्म्स हो सकते हैं मैक्सिमम। मिनिमम टर्म कितने हो सकते हैं, एक हो सकता है x³, 2 भी टर्म हो सकते हैं, 3 टर्म हो सकता है। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। घात 3 के बहुपद को हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि किसी किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करेंगे। हम एक चीज देख लेते हैं कि किसी पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स में रिप्रेजेंट करना, तो कैसे करेंगे, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। अगर x वेरिएबल में, अगर x चर में हमारा बहुपद है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कहेंगे p ऑफ x। p फॉर पॉलिनोमियल हो गया, x हमारा वेरिएबल हो गया, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x में p ऑफ x लिख देंगे। या फिर कहेंगे पॉलिनोमियल वेरिएबल इन वेरिएबल y, इसे हम p ऑफ y बोल देंगे, y चर में बहुपद। ठीक है, इसको कहेंगे y चर में बहुपद।
ऊपर वाला हमारा क्या होगा, एक्स चरम बहुपद, तो पी एक्स और पी वाई, सो पी एक्स पी वाई, पी फॉर पॉलिनोमियल हो गया, एक्स वाई क्या होता है हमारा वेरिएबल होता है। अब यहाँ पे हम एक चीज देख लेते हैं कि हमें अगर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे, किसी बहुपद का मान ज्ञात करना है तो कैसे मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारे पास एक कोई बहुपद दिया है, पॉलिनोमियल दिया है 4x प्लस 3 दिया हुआ है। यहाँ पे ये कह दे कि बताइए x इज इक्वल टू 1 पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगा, इस बहुपद का मान क्या होगा x बराबर 1 पर। हमें कह दे फाइंड वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू 1। कह रहा है x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो हमें क्या करना होता है, सिंपल सा जहां जहां x हमें दिख रहा हो वहां पे 1 को पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल आएगी। px बराबर क्या आपका है, अगर इसको हम सॉल्व करें कि px इज इक्वल टू हमारा कितना है, px इज इक्वल टू है 4x प्लस 3 है। अब हमसे ये कहे कि x इज इक्वल टू 1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करो, x इज इक्वल टू 1। तो जहां जहां क्या करेंगे, जहां जहां हमारा x है वहां पे 1 पुट कर देंगे। तो सबसे पहले तो हमारा x यहीं पे आ रहा था, p ऑफ 1 हो जाएगा इक्वल टू 4 इंटू एक्स की वैल्यू 1 है इंटू 1 इंटू प्लस 3। यहाँ देख रहे हैं 4 1 जो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7 हो जाता है। ये हम पिछली क्लास में जो क्लास 9th में हम कर चुके हैं कि कैसे हम पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। बस क्या करना है, जो वेरिएबल दिया हुआ है जिस वेरिएबल उस वेरिएबल की जगह पे उस वैल्यू को पुट कर देना है तो हमारा आ जाएगा पॉलिनोमियल की वैल्यू। एक आध एग्जांपल और लेके देख लेते हैं। बच्चों मान लेते हैं हमारा एक और एग्जांपल है p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, किस वेरिएबल में, x वेरिएबल में, इसलिए यहाँ पे p ऑफ x लिखा है। कह रहा है कि जब हमारा x की वैल्यू -1 हो तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, और जब हमारा x की वैल्यू 0 हो तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, और जब x की वैल्यू 3 हो तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। x के अलग अलग मान पे हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगा, सेम भी आ सकता है और डिफरेंट भी आ सकता है, आप कोई कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पे अगर हम पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है x बराबर -1 पर, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले x इक्वल टू -1 क्या करेंगे, पूरे पॉलिनोमियल में जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पे -1 पुट कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है, प्रतिस्थापित कर देना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि पहले हमें x इक्वल टू -1 में बताओ पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो x इक्वल टू -1 क्या करेंगे, p ऑफ जहां जहां x दिख रहा है वहां -1 पुट कर लो। पहले तो x यहाँ पे दिख रहा है तो -1 हो जाएगा इज इक्वल टू, अब x यहाँ पे है तो -1 का स्क्वायर, माइनस नंबर है तो इसको ब्रैकेट में करके स्क्वायर लगाते हैं या क्यूब लगाते हैं, माइनस है -5 इंटू एक्स की वैल्यू -1 हो गया प्लस 6। अब पता है कि अगर किसी भी वैल्यू अगर माइनस नेगेटिव नंबर है उसकी पावर अगर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो उसका जो वैल्यू आता है पॉजिटिव नंबर आता है। -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, 5 प्लस 6। इसको अगर हम क्या करेंगे, 6 5 11 1 12। तो इस तरह से x इक्वल टू -1 पे हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई है। इस तरीके से अगर हम क्या करें, x इक्वल टू 0 पुट कर लें पॉलिनोमियल में, देखते हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले x की जगह क्या रखेंगे, 0, p ऑफ 0 हो गया इज इक्वल टू क्या आएगा, x यहाँ 0, 0 का स्क्वायर -5, 5 इंटू 0 प्लस 6। अब यहाँ पे वैल्यू देख रहे हैं 0 का स्क्वायर 0 आएगा, फिर 5 का 0 मल्टीप्लाई 0 आएगा प्लस 6 आ जाएगा। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी x इक्वल टू 0 पर पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आ रही है वो 6 आ रहा है। बहुपद का मान कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब देख लेते हैं, अब x इक्वल टू 3 रखने पे हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है। -1 पे रखने पे 12 आया था और 0 रखने पे 6 आया था। अब देखते हैं x इक्वल टू अगर हम 3 पुट कर दें पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है। मतलब हमें x बराबर 3 पे पॉलिनोमियल का मान निकलना, p ऑफ 3 क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर -5 इंटू एक्स की वैल्यू 3 इंटू 3 प्लस 6। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे 3 3 जा 9, 5 3 जा 15 प्लस 6, देख रहे हैं 9 और 6 क्या है, प्लस नंबर है, इनको ऐड कर लेंगे, 9 6 15 हो जाएगा -15। इस प्रकार से इसकी वैल्यू 0 आ गई। मतलब x की वैल्यू जब हमने 3 रख दिया तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। इस तरीके से हमारा एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का शून्यक कहते हैं। बहुपद का शून्यक क्या होता है, x का ऐसा मान होता है या फिर वेरिएबल, यहाँ पे x वेरिएबल है इसलिए हम x की बात कर रहे हैं, x का ऐसा मान होता है जो उस मान पर पूरे पॉलिनोमियल का जो मान होता है वो 0 हो जाता है।
मतलब x की वह वैल्यू जिस पर हमारा पोलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाता है, उसे बोलते हैं जीरोस ऑफ पोलिनोमियल या फिर बहुपद का शून्यक बोलते हैं। यहां पर देख रहे हैं जब यहाँ पे x की वैल्यू 3 है तो हमारे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गया। मतलब x इज इक्वल टू 3 पर हमारा p ऑफ 3 क्या आ गया, जीरो आ गया। तो यहाँ से हमारा अगला टर्म निकल के आता है कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। बहुपद का शून्यक यही होता है कि x का या वेरिएबल का वह मान होता है जिस पर पूरे पोलिनोमियल का मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, उसको बोलते हैं बहुपद का शून्यक या जीरोस ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमारा क्या है, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल या बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। बहुपद के शून्यक हमने बता भी दिया कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जैसे मान लेते हैं x कोई वेरिएबल है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल px बिकम जीरो इज कॉल्ड जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। चर में मान लेते हैं x है या फिर y भी हो सकता है, चर का वह मान जिस पर बहुपद px का मान शून्य हो जाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। तो यहाँ पर जैसे हमारा एग्जांपल है px इक्वल टू x प्लस 3n, तो अगर हमें यहाँ पर निकालना कि इसका जो हमारा इस बहुपद का मान जीरो किस पर होगा, हमें पता है कि यहाँ पे जब x का मान, क्योंकि प्लस 3 है, अगर x का मान यहाँ पे हम -3 पुट कर दें तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो -3 क्या हो जाएगा, इस पोलिनोमियल का जीरो हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करें, अगर हम x इक्वल टू क्या निकालना है, x की वैल्यू -3 पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, p ऑफ -3, x यहाँ वैल्यू ही निकालनी, -3 रख देंगे, यहाँ होगा -3 प्लस 3, तो यहाँ पे हो गया जीरो। तो ये कहेंगे कि जो -3 हमारा है ये x प्लस 3 का एक शून्यक है, एक जीरोज है, पोलिनोमियल x प्लस 3 का ये क्या होगा, एक जीरोज हो गया। तो -3 इज अ जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। कहेंगे जो -3 है बहुपद x प्लस 3 का एक शून्यक है। अब ये बात आती है कितने शून्यक हो सकते हैं, कितने जीरोज हो सकते हैं, 1 2 3 4, क्या डिपेंड करता है कि डिग्री कितनी है। अगर हमारे पास डिग्री 1 है, डिग्री 1 का पोलिनोमियल है, डिग्री 1 का पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल है, रैखिक बहुपद है, तो उसका मैक्सिमम 1 जीरोज आ सकता है, एक ही शून्यक आ सकता है। फिर अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, डिग्री 2 वाला पोलिनोमियल है, तो उसमें कितने जीरोज आ सकते हैं, उसमें जो मैक्सिमम जीरोज आपके 2 आ सकते हैं, मैक्सिमम जीरोस 2 हो सकते हैं। अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है, 3 डिग्री का पोलिनोमियल हुआ तो उसमें कितने जीरोस हो सकते हैं, उसमें 3 जीरोस हो सकते हैं। इस प्रकार से जितने डिग्री का हमारा पोलिनोमियल होता है उतने ही हमारे पास क्या हो सकते हैं, जीरोस हो सकते हैं। क्या हो सकता है हमारे पास, एक उतने ही शून्यक हो सकते हैं। तो शून्यक क्या होता है, बेसिकली हमारा कि x या वेरिएबल का वह मान होता है, वेरिएबल की वह वैल्यू होती है जिस पर पूरा पोलिनोमियल, पूरा बहुपद का मान क्या होता है, जीरो आ जाता है, शून्य हो जाता है। तो वो x का मान या वो वेरिएबल का मान हमारा क्या कहलाता है, वो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल कहलाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। अब ये बात आ गई, यहाँ पे सिंपल से x प्लस 3 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हाँ x की वैल्यू -3 पुट करेंगे ये पूरा जीरो हो जाएगा। अब हमें कुछ इस तरह से दे दे कोई पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 3 दे दें। अब यहाँ पे हमें पुट करना है कि पता करना है, बताओ इसका अब जीरोस कितना होगा। तो जीरोस को हम क्या करेंगे, बार बार x की वैल्यू एक पुट करेंगे तो टाइम भी लग सकता है। हम सिंपल एक हमारा क्या होता है, अगर हमें किसी पोलिनोमियल का अगर जीरोस फाइंड करना है, किसी बहुपद का अगर हमें शून्यक ज्ञात करना है, तो क्या करना होगा कि कहते हैं फॉर फाइंडिंग जीरोस, फॉर फाइंडिंग जीरोस या बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो पोलिनोमियल हमें गिवन है, जो दिया हुआ है, उसको जीरो के इक्वल कर देंगे, जीरो से इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे। जैसे यहाँ पे इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है कि ये कितना इसका जीरोस होगा, इसका मतलब x की किस वैल्यू पर ये पूरा पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जो पोलिनोमियल दिया हुआ है उसको हम इक्वेट कर देते हैं जीरो के इक्वल। अब क्या करेंगे, वैल्यू को ट्रांसफर कर लेंगे, x इज इक्वल टू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 4 ऑफ x इज इक्वल टू 3 दे जाएगा, -3 हो जाएगा। अब फिर 4 को इधर हम जब करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, -3/4 आ गया। अब x की वैल्यू अगर यहाँ पर हम -3/4 रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। अभी हम वेरीफाई भी कर लेते हैं
कि क्या कैसे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे तो कर लेते हैं। यहाँ पर बच्चों हमारा x इक्वल टू -3 हो गया। हम वेरीफाई कर लेते हैं क्या ये जीरो है, हमारा जीरो है इसका नहीं है। क्या हमारा है px बराबर हमें दिया है, हमें 4x + 3 हमारे पास है। x की जहाँ क्या रख लेते हैं -3/4। अगर इसको रखने पर इसकी वैल्यू जीरो हो गई, इसका मतलब ये हमारा इसका जीरो होगा, इसका शून्यक होगा। तो p ऑफ x, x की जहाँ क्या -3/4 इज इक्वल टू 4 इंटू -3/4 प्लस 3, यहाँ 4 तो कैंसिल हो जाएगा, -3 + 3 हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। ये वेरीफाई हो गया कि यहाँ पे x की वैल्यू -3/4 रखने पर पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाता है। इसका मतलब -3/4 जो होगा इस पोलिनोमियल का क्या होगा, जीरोज होगा, शून्यक होगा इस बहुपद का। तो इस तरीके से हम शून्यक निकाल सकते हैं जीरो को इक्वल करके। और एक चीज और, यहाँ पे किसी पोलिनोमियल का शून्यक, पोलिनोमियल का जो जीरोज होता है वो बेसिकली क्या x की वैल्यू ही होता है। आज हमारा यहीं तक बच्चों, हैव ए नाइस डे।